प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गरीब नेक शख्स का वाक्य सुनाने वाले हैं जिसने अपनी और अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए एक बेकार मछली खरीद ली। जब घर जाकर उस मछली को उसने काटा तो मछली के अंदर से कुछ ऐसा निकला जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, एक गरीब शख्स बहुत इबादत गुजार और कसीरुल इयाल था। घर का खर्च वगैरह इस तरह से चलता था कि घर वाले उनकी रस्सियां बनाते और वो उन्हें बेचकर खाने पीने का सामान खरीद कर लाता। अब जितना उन्हें मिल जाता वो उसी को खाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते। हमेशा की तरह एक मर्तबा वो नेक शख्स ऊन की रस्सियां बेचने बाजार गया और जब रस्सियां बिक गई तो वो घर वालों के लिए खाने का सामान खरीदने लगा। इतने में उसका एक दोस्त उसके पास आया और कहने लगा कि मैं सख्त हाजतमंद हूं, तुम मुझे कुछ रकम दे दो। उस रहमदिल इबादत गुजार शख्स ने वो सारी रकम उस जरूरतमंद को दे दी और वो खुद खाली हाथ घर वापस लौट आया। जब घर वालों ने पूछा कि खाना कहाँ है तो उसने जवाब दिया कि मुझसे एक जरूरतमंद ने सवाल किया कि वो हमसे ज्यादा हाजतमंद था, लिहाजा मैंने सारी रकम उसको दे दी। घर वालों ने कहा कि अब हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो घर में कुछ भी नहीं है। उस नेक शख्स ने घर में इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक टूटा हुआ प्याला और घड़ा नजर आया। उसने वो दोनों चीजें ली और इस उम्मीद के साथ बाजार की तरफ चल दिया कि शायद इन्हें कोई खरीद लेगा और मैं कुछ खाने पीने का सामान ले आऊंगा। चुनांचे वो बाजार पहुंचा, लेकिन किसी ने भी उससे वो टूटा हुआ प्याला और घड़ा ना खरीदा। इतने में वहां से एक शख्स गुजरा जिसके पास एक खराब मछली थी जो फूली हुई थी। मछली वाले ने कहा कि तू मेरा खराब माल अपने खराब माल के बदले खरीद ले, यानी कि ये टूटा हुआ प्याला और घड़ा मुझे दे दे और मुझसे ये फूली हुई खराब मछली ले ले। उस आबिद शख्स ने यह सौदा मंजूर कर लिया और खराब मछली लेकर घर पलट आया और घर वालों के हवाले कर दी। जब उन्होंने उस मछली को देखा तो कहने लगे कि हम इस बेकार मछली का क्या करें। उस इबादत गुजार शख्स ने कहा कि तुम इसे भून लो, हम इसे ही खाएंगे। अल्लाह पाक की जात से उम्मीद है कि वो मुझे रिज़्क़ जरूर अता करेगा। चुनांचे घर वालों ने मछली को काटना शुरू कर दिया। जब उसका पेट चाक किया तो उसके अंदर से एक निहायत कीमती मोती निकला। घर वालों ने उस आबिद को खबर दी और उन सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर जब सुबह हुई तो वो आबिद शख्स उस मोती को लेकर जौहरी के पास गया और उससे पूछा कि इस मोती की कीमत क्या होगी। जब जौहरी ने वो मोती देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो हैरान होकर कहने लगा कि तुम्हारे पास ये मोती आया कहां से। उसने एक आदमी ने जवाब दिया कि हमें अल्लाह पाक ने ये रिज़्क़ अता फरमाया है। जौहरी ने कहा कि ये तो बहुत कीमती मोती है और मैं तो इसके सिर्फ 30,000 दिरहम कीमत अदा कर सकता हूं। हकीकत तो यह है कि इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। तुम ऐसा करो कि फला जौहरी के पास चले जाओ, वो तुम्हें इसकी पूरी कीमत दे सकेगा। चुनांचे वो नेक शख्स उस मोती को लेकर दूसरे जौहरी के पास पहुंचा और जब उसने वो कीमती मोती देखा तो वो भी उसे देखकर हैरान रह गया और पूछने लगा कि ये तुम्हारे पास कहां से आया। उस आबिद ने वही जवाब दिया कि ये हमें अल्लाह पाक की तरफ से रिज़्क़ अता किया गया है। जौहरी ने कहा कि इसकी कीमत कम से कम 70,000 दिरहम है। बहरहाल 70,000 दिरहम ले लो और ये मोती मुझे दे दो। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है कि जो शख्स किसी की मदद करता है अल्लाह पाक भी उसकी मदद करता है। जो किसी पर रहम करता है अल्लाह पाक भी उस पर रहम करता है। और सदका करने से माल में कभी भी कमी नहीं आती बल्कि बरकत होती है। और जो लोग माल की मोहब्बत दिल में नहीं बिठाते हैं वही लोग सखावत जैसी नेमत से हिस्सा पाते हैं। अल्लाह पाक पर मुकम्मल यकीन रखने वाला कभी भी रुस्वा नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।